जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक प्रोग्रामिंग जो फंडामेंटल कोर्स है उसके हवाले से रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि फाइनल प्रोजेक्ट का आइडिया जो है ना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। वहां पे जो बच्चों को जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे वो कह रहे थे कि सर एक जरा वीडियो बना दे जिसमें एक सैम्पल प्रोजेक्ट को आप सॉल्व करके बता दें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक इस पे वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट पहले जो है ना वो आपको बताऊंगा प्रपोजल उसका कि प्रोजेक्ट है क्या, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल है कंसोल बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है कि नहीं? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो कोर्स के लिए जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहला जो मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे बताने लगा हूँ वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंट आपने बता दिया, कोड ब्लॉक या विजुअल स्टूडियो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं कोड ब्लॉक में इसको करूंगा, C++ लैंग्वेज है। थोड़ी सी समरी इसके बारे में, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसमें जो मेन फीचर है कौन सी फंक्शनलिटी है। जी एडिंग, आप स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड करेंगे, व्यू, सर्च, अपडेट और डिलीट। तो ये फंक्शनलिटी है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। C++ के जो कोर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने हैं वो थोड़े आप बता देंगे, स्ट्रक्चर, रे, फंक्शन, लूप्स वगैरह। ये जी मेन फीचर है इसके। ऐड न्यू स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट को ऐड करना है। आपने कौन कौन सी चीजें इनपुट करनी है, उसका आईडी, नेम, ग्रेड्स फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड ग्रेड्स, तो एवरेज और जो ग्रेड है ये ऑटोमेटिक इसकी कैलकुलेशन होगी। डुप्लीकेट आईडीज की वैलिडेशन होगी और ग्रेड रेंज की जो है वो वैलिडेशन होगी जब आप इनपुट कर रहे हैं। तो डिस्प्ले, उसके बाद दूसरा फीचर है जिसका डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है ना वो आपने शो करना है एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में। ठीक है, इनमें फॉर्मेटेड टेबल इस फॉर्म में आपने उसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद ग्रेड शो करने हैं आपने, एवरेज, फाइनल ग्रेड जो है ना वो शो करने हैं। सर्च स्टूडेंट की ऑप्शन एक होगी जिसमें आप आईडी के जरिए स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं और उसकी जो स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना वो स्क्रीन पे शो होगी। आप किसी भी स्टूडेंट को अपडेट कर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम और उसका जो ग्रेड्स है वो आप अपडेट कर सकते हैं। और जब आप अपडेट करेंगे ग्रेड्स तो उसकी रिकैलकुलेशन जो है एवरेज और जो ग्रेड्स की है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द सिस्टम। और उसके साथ आपने इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, यानी कि अगर एक डिलीट हो गया तो एवरेज और जो बाकी कैलकुलेशन है वो सारी डिस्टर्ब ना हो, वो अपडेट हो जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो क्या है वो आप शो करेंगे। ये थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि आप मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है ना वो ऐड करेंगे। और हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स पर स्टूडेंट। और ग्रेड कैलकुलेशन कैसे होगी वो ग्रेड स्केल आपने बता दिया है। 90 से 100 तक ए ग्रेड होगा, 80 से 89 तक बी, और इसी तरह एफ तक जो है ना वो ग्रेड होंगे। तो ये जो है ना प्रपोजल है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम C++ में बना सकते हैं। जी, ये मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया है। आपने पहले जाना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से आपने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। C++, इसका को नाम आप दे दें। इधर मैं दे देता हूँ जी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, और ये सोर्स के अंदर main.cpp ये ओपन हो गई है। इसको आप एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लें कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हेलो वर्ल्ड, बिल्ड एंड रन, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। इधर यूजिंग नेम स्पेस एसडी, ठीक है जी, हुई मेन, ये मेन आ गया है। अच्छा, मेन से पहले अब चूंकि ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर जो है ना वो ज़रूरी है। जब भी आपने कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना, तो इस लेवल पे आपने उसका डेटा सारा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। तो साथ साथ कमेंट आप जो है ना वो दे सकते हैं, स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट ए स्टूडेंट। तो इधर एक स्ट्रक्ट बना लें, उसका नाम रख लें स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो बना लेने। एक होगा इंटीजर आईडी, एक है जिसका स्ट्रिंग नेम, डबल ग्रेड्स, चूंकि 5 सब्जेक्ट हैं जिनके हमने ग्रेड्स स्टोर करने हैं, लिहाजा मैंने ग्रेड्स एक अरे बना लिया है जो कि 5 स्टूडेंट्स के ग्रेड स्टोर करेगा। इसके सामने आप लिख भी सकते हैं अरे टू स्टोर
ग्रेड्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। इसके बाद आप एक डबल बना ले एवरेज, जिसमें एवरेज स्टोर होगी, और एक जो है ना वो फाइनल ग्रेड, चूंकि फाइनल ग्रेड ए बी सी डी ई एफ इनमें से कोई ग्रेड होगा तो लिहाजा इसकी डेटा टाइप करैक्टर होगी, फाइनल ग्रेड। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर के बाद हमें ना कुछ कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो हमने अब प्रपोजल में अपने डिफाइन किए हुए हैं। तो इधर हम जो कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं आपने वो भी मेन से पहले बनाने हैं कॉन्स्टेंट्स। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ये। अच्छा जी, कॉन्स्टेंट्स आपने कौन से बनाने हैं? जो आपको ज़्यादा प्रपोजल में हमने लिखा था कि हम मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो स्टोर करेंगे। अब ये ऐसी चीज़ है जो सेव नहीं होनी, लिहाजा हम इसको कांस्टेंट बना लेते हैं, सॉरी जो चेंज नहीं होनी। तो कांस्टेंट इंट, और कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए याद रखिएगा कैपिटल में हम करते हैं, ये कन्वेंशन है, अच्छी कन्वेंशन है जो आपने यूज़ करनी है। इंट मैक्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स हो गए। और कांस्टेंट इंट एक हमने कहा था कि जी हम बनाएंगे 5 सब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करना है, तो इस उसके लिए हमने एक और कांस्टेंट बना लेना, नम सब्जेक्ट्स। तो मीनिंगफुल नेम जो है ना वो हमने रखने हैं, इज इक्वल टू 5 सब्जेक्ट्स हो गए। तो उसके बाद हमने जो है ना ये स्टूडेंट्स का एक रे बना लेना है, इसको ग्लोबल आपने बनाना है ताकि हम इसको पूरे फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सके स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर को। तो ग्लोबल वेरिएबल जो हम बनाएंगे उसमें स्टूडेंट डेटा टाइप है और स्टूडेंट्स, ये इसको हम अरे बना लेते हैं। और हमारे पास है जी मैक्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं मैक्स स्टूडेंट्स, ये हमने एक स्टूडेंट्स का अरे बना लिया। तो इसमें 100 स्टूडेंट्स जो है ना अब उनका डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक हम स्टूडेंट काउंट, हाँ जी, अब हमें पता कैसे लगेगा कि 100 स्टूडेंट्स जो है ना वो हो गए हैं? तो हमने बेसिकली जो ही कुछ स्टूडेंट को ऐड करना है ना, हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हमने काउंट करते जाना है कि कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो उसके लिए हमने एक इंटीजर बना लिया है, स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू 0। शुरू में 0 है, तो जब भी हमको नया स्टूडेंट ऐड करेंगे तो उसमें जो है ना वो हम ऐड कर लेंगे, स्टूडेंट काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे जी। उसके बाद मेन, तो मेन में हम क्या करेंगे? मेन में हमने इधर शो करना है सबसे पहले कि ये हम जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, सी आउट। तो इधर लिख लेते हैं हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड एल, और सी आउट हम लिख लेते हैं वेलकम टू दी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक मैसेज शो कर ले, एंड एल। अच्छा, अब हमने जो है ना वो एक लूप चलाना है। बेसिकली जब भी हमने ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना, तो एक मेन्यू हमने शो करना है, एक मेन्यू शो करना है। उस मेन्यू में से यूज़र ने कोई भी ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट करनी है। उसमें हम बता देंगे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है वो ऐड स्टूडेंट के लिए, 2 एडिट के लिए, इसी तरह 0 जो है ना नॉर्मली वो हम एग्जिट के लिए रखेंगे। तो ये हमने उस वक्त तक लूप जो है ना वो यूज़ करते रहना जब तक यूज़र 0 नहीं प्रेस करता। तो जब भी इस तरह का, इसे कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, यानी कि ऐसा लूप जो यूज़र की इनपुट पे बेस करता है। तो इस तरह का जो लूप है उसके लिए डू वाइल लूप जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इधर हम एक डू लूप लगा लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने मेन्यू शो करना है। अब मेन्यू शो करने के लिए हम इस लूप के अंदर सबसे पहले मेन्यू बना सकते हैं, लेकिन अब याद रखिएगा कोई ऐसा काम जो आपने को बार बार करना है जिसकी फ्यूचर में हमें ज़रूरत आ सकती है, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक जो है ना वो फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रख देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं जी डिस्प्ले मेन्यू। ठीक है, अब डिस्प्ले मेन्यू हम मेन के बाद डिक्लेयर करेंगे। तो हम इधर जो है ना वो पहले इसकी, आपको पता है मेन से पहले हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप बनानी होती है। तो हम इधर फंक्शन की प्रोटोटाइप बना लेते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप्स। तो डिस्प्ले मेन्यू, चूंकि इस फंक्शन ने रिटर्न कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेन्यू डिस्प्ले करना है, इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी, वाइड डिस्प्ले मेन्यू।
ये एक फंक्शन जो है ना वो हम बनाते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले मेन्यू और एंड पे मेन के बाद इधर जो है ना वो हम बनाते हैं डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन वाइड डिस्प्ले मेन्यू। ठीक है जी। अब इसके अंदर इस फंक्शन में हमने मेन्यू शो करना है अपना, तो इधर हम लिख लेते हैं जी सी आउट बैकस्लैश n ताकि न्यू लाइन आ जाए, मेन मेन्यू। ये हमने मेन मेन्यू शो कर लिया। एंड एल सी आउट जी। उसके बाद अब हमने इधर शो करना है फॉर एग्जांपल 1 अगर यूज़र प्रेस करे तो इसका मतलब होगा जी ऐड न्यू, आपने नया स्टूडेंट जो है वो ऐड करना है। एंड एल इसके बाद सी आउट अगर यूज़र 2 प्रेस करे तो डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। और उसके बाद है जी सी आउट अगर यूज़र 3 प्रेस करे सर्च स्टूडेंट बाय आईडी। एंड एल सी आउट इधर हम लिख लेते हैं जी 4 इस ये होगा अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है आपने। सी आउट और 5 नंबर पे हम क्या रखते हैं डिलीट स्टूडेंट। और सी आउट 6 पे हम क्या रखते हैं जी इसमें अगर आपने टोटल बताने स्टूडेंट्स अभी तक कितने हुए हैं तो उसके लिए भी हम इधर ऑप्शन एक दे देते हैं शो टोटल स्टूडेंट काउंट। कोई भी आप मीनिंगफुल मैसेज इधर लिख सकते हैं। और सी आउट 7 नंबर पे आप क्या कर सकते हैं एग्जिट, यानी कि आपने इस सिस्टम से अगर बाहर निकलना तो एंड एल। और इसके बाद आप सी आउट कर दें इधर जो है ना आप इस तरह का एक ये शो कर दें। अच्छा इसको हम कर लेते हैं ये इतना लेंथ इसकी बढ़ा लेते हैं और इसी तरह ताकि ये ज़रा मेन्यू हमारा अच्छा हो जाए। तो ये है जी इस तरह का एक मेन्यू जो है वो हम शो करना चाह रहे हैं। तो हमने इसके लिए डिस्प्ले मेन्यू का एक फंक्शन बना लिया है। चूँकि ये बार बार मेन्यू हमने शो करना है लिहाजा हमने इसका एक फंक्शन बना लिया है। और डू के अंदर हम इसको सबसे पहले डिस्प्ले मेन्यू को जो है वो कॉल कर लेंगे, मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा जी डिस्प्ले मेन्यू जब हमारा हो जाएगा डू, उसके बाद हमने क्या करना है हमने अब यूज़र से हमने कहना है कि भाई कोई नंबर इनपुट करो, इनमें से चॉइस अपनी इनपुट करो। तो हम इधर सी आउट में लिख लेते हैं एंटर योर चॉइस और इधर बता देते हैं यूज़र को कि भाई 1 से 7 तक आपने ना कोई भी चॉइस एंटर करनी है। और इधर हम अब ये चॉइस जो वेरिएबल है इसको हम बना लेते हैं डिक्लेयर, हमने इसको नहीं किया तो इसमें मेन में इधर हम मेन में डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर चॉइस। और इधर हम कर लेते हैं सी इन चॉइस जी। उसके बाद अब हम इधर अब आपको पता है यूज़र इनमें से कोई भी चॉइस इनपुट कर सकता है। तो हम इधर एक इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच ज़्यादा बेहतर है, हम स्विच लगा लेते हैं स्विच चॉइस। अच्छा जी अगर केस 1 है तो उसके लिए स्टूडेंट ऐड न्यू स्टूडेंट। अब ये ऐड न्यू स्टूडेंट है ना इसको भी हमने जॉनसन है इसका फंक्शन बनाना है। तो हम इसके ऊपर प्रोटोटाइप जॉनसन है वो डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जो जो हमने फंक्शन बनाने हैं ना इनकी प्रोटोटाइप हम इधर डिफाइन कर लेते हैं। तो इधर लिखते हैं जी वाइड ऐड स्टूडेंट। इसके अलावा एक हम बना लेते हैं जी वाइड डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक हम बना लेते हैं जी वाइड सर्च स्टूडेंट। इसके बाद हम बना लेते हैं जी वाइड कैलकुलेट ग्रेड्स।
अच्छा जी, अब आपने स्टूडेंट्स का जो ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें जिस स्टूडेंट का कैलकुलेट ग्रेड करना है वो स्टूडेंट हमारे पास होना चाहिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम पैरामीटर के जरिए पास करेंगे। तो इधर हम स्टूडेंट का जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट वो पैरामीटर बना लेते हैं स्टूडेंट। ये इसको पैरामीटर के जरिए स्टूडेंट को पास कर देंगे और उसका हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा अब हमने चेक करना है कि जी स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको जो एवरेज उसकी दें, एवरेज अगर आपको पता है 70 80 90, मतलब मुख्तलिफ जो एवरेज है उसकी बेस पे डिफरेंट लेटर्स हैं, तो हमने एवरेज प्रोवाइड करनी है एक फंक्शन को, और उस फंक्शन ने हमें ग्रेड लेटर जो है ना वो रिटर्न करना है। तो इधर हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसकी रिटर्न टाइप होगी करेक्टर, क्योंकि उससे हमें लेटर ग्रेड रिटर्न करना है। और इसका नाम हम रख लेते हैं गेट ग्रेड लेटर, और इसमें हम पास कर देते हैं जी डबल एवरेज। हमने एवरेज पास करनी है और हमें उसका करेक्टर जो ग्रेड है करेक्टर फॉर्म है वो मिल जाएगा। और इसके बाद हम एक वाइड फंक्शन बना लेते हैं अपडेट स्टूडेंट का, और एक हम बना लेते हैं वाइड डिलीट स्टूडेंट। तो ये फंक्शन की हमें फ्यूचर में ज़रूरत आनी है पेश, तो हमने ये फंक्शन बना लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी जो ऐड स्टूडेंट है ना उसको हमने कैसे ऐड करना है। तो एंड पे जाके जी इधर वाई डिस्प्ले मेन्यू के बाद इधर हम जो है वो फंक्शन बनाते हैं। अच्छा ये जी कंट्रोल, अच्छा इसको साथ साथ हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा ये तो हेलो वर्ड है, इसको सेव कर लेते हैं हम, बिल्ड एंड रन। अच्छा वाइल नहीं हमने लिखा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने पहले इधर वाइल लिखना है जी, लूप कब तक चलना है, वाइल जब तक जो चॉइस है वो नॉट इक्वल टू 7, जब तक वो 7 के बराबर नहीं है तो ये लूप चलता रहना चाहिए। इसके एंड पे सेमीकोलन लगाया। तो अब देखिए जो ही हम इसको कंपाइल डिबग कर रहे हैं ना, तो हमें जो इसकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है हम साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, बजाय इसके कि पूरा प्रोग्राम लिख के तो एंड पे करें। तो अच्छा ये पुराना ही रन हुआ है ये, तो ये देखें ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। अच्छा ये जो ऊपर है इसको भी थोड़ा सा हम इधर से बड़ा कर लेते हैं, और इसका ये एंटर जो चॉइस ये न्यू लाइन पे आना चाहिए, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। 7 किया तो एग्जिट हो गया। अच्छा जी ये जो सी आउट है इसके एंड पे भी हमने एंडल कर देना है, ताकि न्यू लाइन आ जाए। और ये जो है इधर इधर भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, और इधर हम एक सी आउट सिंपल ये लाइन शो कर देते हैं इस तरह। ये ठीक है जी, इसको जरा एग्जीक्यूट करें। तो ये देखें जी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके बाद ये हमारा जो मेन मेन्यू है वो आ गया। मेन मेन्यू अच्छा इसकी भी थोड़ी सी जो आंसर है वो इसके बराबर होना चाहिए, या इसकी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं 7। और ये जो है जी ठीक है जी। अब हम इधर बनाते हैं फंक्शन, इसको सेव कर लेते हैं, ऐड स्टूडेंट का वाइड ऐड स्टूडेंट। अच्छा जी हम नया स्टूडेंट ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब नया स्टूडेंट ऐड करना है ये सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो रीच हो गई है कि नहीं हो गई। और आपको पता है हमने एक स्टूडेंट काउंट रखा था इसी काम के लिए, तो हम सबसे पहले ना इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक कर लेंगे स्टूडेंट काउंट जो है ये स्टूडेंट काउंट, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है मैक्स स्टूडेंट्स के, मैक्स स्टूडेंट ये कॉन्स्टेंट हमने बनाया हुआ ना, अगर ये इसके बराबर आ गया है या ग्रेटर है तो साथ ही इधर हमने सी आउट में मैसेज शो कर देना है, एरर कोई भी आप मैसेज मीनिंगफुल शो कर सकते हैं।
मैक्सिमम स्टूडेंट कैपेसिटी रीच्ड, ठीक है। और इधर साथ ही आप रिटर्न कर दें, इधर ये फंक्शन जो ऐड स्टूडेंट का ना वो इधर ही खत्म हो जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी तो इधर ये स्टेटमेंट ये फंक्शन फिनिश हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमने क्या करना है, नया स्टूडेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ ना उसका एक न्यू वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू स्ट्रक्चर, न्यू स्टूडेंट, सॉरी न्यू, एक नया स्टूडेंट आप बना लेते हैं और इसको हम ऐड करते हैं। अब ऐड करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इधर ना एक मीनिंगफुल जो एक मैसेज है वो शो कर लें ताकि हमें पता लग जाए ये नया काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं इधर शो कर लेता हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट। तो ये जी हम इस तरह शो कर लेते हैं कि नया स्टूडेंट अब ऐड होने लगा ना। और उसके बाद हमने इनपुट लेनी है, सब गेट स्टूडेंट, चलिए जूम कर लेते थोड़ा, ये गेट स्टूडेंट आईडी। तो सबसे पहले अब जब भी इनपुट लेनी है आपने तो उसके पहले आपने मीनिंगफुल मैसेज शो करना है, एंटर स्टूडेंट आईडी। आपने कहना है जी स्टूडेंट की आईडी जो है वो इनपुट करो और इधर हमने सी इन कर लेना न्यू स्टूडेंट जो हमने बनाया है डॉट आईडी। इसकी जो आईडी है डॉट लगाने से इसके सारे जो मेंबर्स हैं ना वो सामने आ जाएंगे। देखिए मैंने डॉट लगाया एवरेज, ग्रेड्स, आईडी, नेम, सारा जोन है ना फाइनल ग्रेड वो हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने आईडी इनपुट करनी है तो मैंने इधर आईडी लिख ली। अच्छा, जब हमने स्टूडेंट की आईडी इनपुट करनी है तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं। अगर तो मौजूद है तो फिर हमने मैसेज शो कर देना कि भाई ये स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद है। अगर वो नहीं है तो हमने ऐड करना है। और जब भी हमने एक एग्जिस्टिंग कलेक्शन में से चेक करना है कि कोई स्टूडेंट मौजूद है कि नहीं तो वहाँ पे फॉर लूप लग जाएगा। साथ साथ ना कमेंट्स आप दिया करें, तो चेक इफ आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं तो इसके लिए फॉर लूप हम लगा लेते हैं। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अच्छा जी ये स्टूडेंट काउंट जो एक हमने बनाया हुआ है ना, जो ग्लोबल वेरिएबल स्टूडेंट काउंट, इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि इस वक्त कितने स्टूडेंट हो चुके हैं। तो जब तक आई की वैल्यू उससे कम है ये लूप चलता रहेगा और साथ आप आई को प्लस प्लस कर लें। अब इधर आपने क्या करना है, अब हमने ये चेक करना है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स कलेक्शन है इसका जो आई स्टूडेंट है डॉट आईडी, अगर उसकी आईडी वो डबल इक्वल है ये जो आपने न्यू स्टूडेंट डॉट आईडी, ये जो नया स्टूडेंट आपने इनपुट किया है अगर उसकी आईडी के बराबर, अगर तो ये बराबर मिल जाती है तो फिर हमने एरर मैसेज शो करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ सी आउट एरर स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरह का कोई भी आप मीनिंगफुल पैसेज जो है वो शो कर सकते हैं हैंडल। और इधर आप रिटर्न लिख दें, रिटर्न लिखेंगे तो साथ ही फंक्शन इधर ही जो है ना वो खत्म हो जाएगा, तो ये आगे फर्दर नहीं चलेगा। अगर वो आईडी मौजूद नहीं है, अब हमने जो बाकी जो फील्ड्स है ना यूज़र से वो इनपुट ले लेने हैं। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट का नेम इनपुट ले लेते हैं, गेट स्टूडेंट नेम, सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, और इधर हम कर लेते हैं गेट लाइन, स्टूडेंट का नेम आपने इनपुट करना है ना, तो गेट लाइन फंक्शन जो है वो आपने यूज़ करना है क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसकी, सी इन। अगर आपको ये गेट लाइन के बारे में नहीं है तो ये मैंने जो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, उसमें स्ट्रिंग का जो लेक्चर है ना उसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। गेट लाइन सी इन न्यू स्टूडेंट डॉट नेम, अब हमने नेम उसका जो है ना वो इनपुट कर लेना है। जब हमने नेम इनपुट कर रहे हैं तो अब हमने जो उसके सब्जेक्ट्स हैं ना उनके ग्रेड्स इनपुट करने हैं। अब कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है। तो अब हमने जब भी देखिए रिपीटेडली को काम करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास लूप आ जाएगा। तो इधर हम क्या करते हैं जी, गेट ग्रेड्स फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के आपने ग्रेड्स लेने हैं। सी आउट इधर पहले मैं कर देता हूँ एंटर ग्रेड्स फॉर
कितने सब्जेक्ट हैं जी 5, तो बजाय 5 शो करने के इधर मैं इस तरह लिख लूँ 5, इस तरह नहीं लिखना आपने। इसका बेस्ट तरीका है कि आप वो जो कांस्टेंट आपने आपने बनाया हुआ ना नम सब्जेक्ट्स, ये इसको यूज़ करें ताकि फ्यूचर में अगर सब्जेक्ट आपने 6 या 7 करने हैं तो एक जगह पे आपने चेंजेस करनी है और तमाम जहाँ पे नम सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी। तो ये मैंने मैसेज शो कर दिया, एंटर ग्रेड्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स इधर लिखा हुआ जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आपने जब इनपुट करना है 5 सब्जेक्ट्स का तो इधर फॉर लूप हमने लगा देना है, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम सब्जेक्ट्स, और इधर लगा देते जी आई प्लस प्लस। अच्छा जी, लूप के अंदर हमने क्या करना है, अब हमने वो 5 सब्जेक्ट्स के जो आंसर है वो ग्रेड्स इनपुट करने हैं, एवरेज मार्क्स इनपुट करने हैं। तो आपने क्या करना है, जब इनपुट करना है उससे पहले कोई ना कोई मीनिंगफुल मैसेज शो करना होता है। तो मैं इधर सी आउट कर देता हूँ, सी आउट सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 है, पहले उसके इनपुट करो, फिर सब्जेक्ट 2 के, फिर सब्जेक्ट 3 के, फिर सब्जेक्ट 4 के, इस तरह मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के बाद अगर मैंने 1 शो करना है तो इधर मैं जो है ना ये आई वेरिएबल है इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो मैं इधर +1 कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद मैंने ये कॉलन जो है ना वो शो करना है, ये जो है ना अच्छा आपने इनपुट प्रॉम्प्ट बनाना है सब्जेक्ट 1। तो अब आपने इसके ग्रेड्स इनपुट करने हैं तो सीन कर ले। अब ये जो न्यू स्टूडेंट आपने बनाया है डॉट ग्रेड्स, अब आपको पता है जो ग्रेड्स है ये भी अरे है, तो अरे का जो आई इंडेक्स है पहले आप उसमें इनपुट करेंगे पहले सब्जेक्ट में। तो अब ये जो ग्रेड्स इनपुट कर रहे हैं, अब यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो हम लगा लेते हैं कि स्टूडेंट ने जो ग्रेड इनपुट किया है वो क्या है, वैलिडेट ग्रेड इनपुट। तो इधर हम वाइल लूप लगा लेते हैं क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल है ना, ये उस वक्त तक आपने करना है जब तक यूज़र वैलिड ग्रेड्स इनपुट नहीं कर देता, तो वहाँ पे वाइल या डू वाइल लूप लगता है। तो जब तक जो न्यू स्टूडेंट है डॉट ग्रेड्स, जो उसके ग्रेड्स हैं जो आपने इनपुट किए हैं, अगर वो लेस देन 0 है या और आपने ऑपरेटर लगाया या न्यू स्टूडेंट डॉट ग्रेड्स, ये जो आपने ग्रेड इनपुट किए हैं अगर ये ग्रेटर देन 100 है, तो ये लूप कब तक चलेगा जी, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। या तो आपने 0 से कम इनपुट कर दिया है तो भी ये लूप चलेगा, या आपने 100 से ज़्यादा इनपुट किया है तो भी ये लूप चलेगा। तो इस लूप में आपने क्या लिखना है, हमने इधर पहले मैसेज शो करना है कि भाई आप इनवैलिड ग्रेड्स इनपुट कर रहे हो, इनवैलिड ग्रेड्स, प्लीज एंटर ग्रेड बिटवीन 0 एंड 100। तो ये हमने एक मीनिंगफुल मैसेज जो है ना वो शो करना है, और उसके बाद दोबारा जो है ना वो इनपुट ले लेनी है, सीन दोबारा करवा लेना है, न्यू स्टूडेंट डॉट ग्रेड्स आई। तो ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो यूज़र है वो वैलिड इनपुट एंटर नहीं करता, ठीक है जी। तो ये लूप चलेगा जब, तो आप 5 स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं वो आपने इनपुट कर लेने हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक जो ग्रेड है वो कैलकुलेशन करनी है, और उसके लिए अब आपको पता है ये जो काम है हमने इसके लिए फंक्शन एक ऑलरेडी ऊपर बनाया था कैलकुलेट ग्रेड का, जिसमें हमने स्टूडेंट को पास करना है और उसके ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं। तो इधर हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं कैलकुलेट एवरेज एंड फाइनल ग्रेड। तो इसके लिए हमने ये जो कैलकुलेट ग्रेड्स है ना उस फंक्शन को कॉल करना है, और इसके अंदर ये जो न्यू स्टूडेंट है इसको हमने पास कर देना है, इसके जो ग्रेड्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इसकी डेफिनेशन अभी हम बाद में लिखते हैं। अब पहले क्या करते हैं, जब हमने ग्रेड्स इनपुट कर लेने हैं फिर हमने इसको स्टोर कर लेना है, जो आपने ग्लोबल जो वेरिएबल बनाया है ना स्टूडेंट्स का जो अरे है जिसके अंदर आपने स्टूडेंट सेव करने हैं, उसके अंदर हमने इसको सेव करना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ जी ऐड स्टूडेंट टू अरे, स्टूडेंट को हम अरे में ऐड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो अरे है, अब इसके किस इंडेक्स पे आपने इसको ऐड करना है, तो ये मेरे पास जो काउंटर चल रहा है ना वो है स्टूडेंट काउंट, इस वक्त 0 था ना, तो 0 इंडेक्स पे हमने इसको इनपुट करना है, सेव कर लेना है। स्टूडेंट्स जो इसका स्टूडेंट ग्रेड है ये किसके बराबर आ जाएगा, न्यू स्टूडेंट के, ये जो आपने नया स्टूडेंट बनाया ना वो आपने इस जगह पे सेव कर देना है। अब जब आपने इसको सेव कर लेना तो जो स्टूडेंट काउंट है
उसको आपने प्लस प्लस कर देना है, ठीक है कि नहीं। तो आगे वो जो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट काउंट, स्टूडेंट्स को नहीं करना, स्टूडेंट काउंट को करना है, स्टूडेंट काउंट को इनपुट हमने प्लस प्लस करना है। तो अगली दफ़ा स्टूडेंट काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो फिर जो 1 इंडेक्स है वहाँ पे स्टूडेंट सेव होगा, और इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। तो इस एंड पे जब भी कोई आप काम कर लें तो एंड पे एक मैसेज सक्सेसफुल का शो कर दे यूज़र के लिए, स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम शो कर देंगे एंड। तो ये हमारा फंक्शन बन गया जी ऐड स्टूडेंट का, ठीक है जी। ऐड स्टूडेंट के बाद ये हमने जो कैलकुलेट ग्रेड्स है, स्टूडेंट्स का जो ग्रेड कैलकुलेशन करनी है, इस फंक्शन को बनाते हैं कि उसका ग्रेड्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपको पता है वाइड फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा वाइड कैलकुलेट ग्रेड्स, और इसमें हमने एक स्टूडेंट को पास करना है ना, तो स्टूडेंट डेटा टाइप है और एम्परसेंड स्टूडेंट। ये अच्छा जी, सबसे पहले इधर हम एक डबल टोटल बना लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू 0। अब हमने जितने उसके सब्जेक्ट्स हैं ना, सबका टोटल पहले कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है जो 5 सब्जेक्ट्स है, जितना भी हमने कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पे लूप लगेगी, कैलकुलेट टोटल ऑफ ऑल ग्रेड्स फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम सब्जेक्ट्स आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल टोटल प्लस इक्वल टू जो स्टूडेंट है उसके जो ग्रेड्स हैं और ग्रेड आई। तो तमाम ग्रेड्स जो उनसे ना वो हमने कैलकुलेट कर लेने हैं टोटल में। जब हमारे पास टोटल आ जाएगा तो फिर हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट एवरेज। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट एवरेज, जो इसकी एवरेज है वो हमने इसके साथ ही सेव कर देनी है। अब ये किसके बराबर है जी, टोटल डिवाइडेड बाय नम सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड कर दे। अब देखिए ये कांस्टेंट का ये फ़ायदा है कि फ्यूचर में अगर सब्जेक्ट 6 या 7 हो जाते हैं तो अब हमें पूरा कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा। हमने जस्ट नम सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने 6 कर देना है या 10 कर देना है, जो भी है। तो बड़ा इजीली हमारा जो कोड है वो मैनेजेबल है। और उसके बाद हमने जो फाइनल लेटर ग्रेड है ना, वो इसका कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन है आपको पता है जो हमने करनी है एवरेज की बेस पे। तो इसके लिए भी हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है कि नहीं, डिटरमाइन फाइनल ग्रेड लेटर। और इसके लिए हम अब आपको पता है ये जो फंक्शन हमने बनाया था इसे रिटर्न करना है करेक्टर। तो जब भी कोई फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का जो फाइनल ग्रेड है ये, अब ये किसके बराबर है, यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं गेट ग्रेड लेटर जो कैलकुलेशन है, और इसके अंदर हमने एवरेज पास करनी है। तो ये जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट डॉट एवरेज, तो इसकी एवरेज जो है वो हमने पास कर देनी है और लेटर में मिल जाएगा। तो अब ये एम्परसेंड जो हमने लिखा हुआ है ये आपको पता है, ये हम एड्रेस पास कर रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, यानी कि आप इस फंक्शन के अंदर जो चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का उसमें भी चेंजेस हो जाएंगी। तो ये था जी हमारा कैलकुलेट ग्रेड्स का। उसके बाद हमने जो लेटर है ना वो कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब आपको पता है इसकी रिटर्न टाइप करेक्टर थी, करेक्टर गेट ग्रेड लेटर, और इसके अंदर हमने डबल एवरेज जोन से ना वो पास करनी है, एवरेज पास हमने करनी है। अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है, अब वो जो हमने फार्मूला शुरू में दिया था ना, आप प्रपोजल में जो हमने लिखा था याद है आपको, ये प्रपोजल में हमने बताया था कि किस ग्रेड्स पे क्या लेटर है, तो ये उसके मुताबिक है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो है ग्रेड ए वो 90 प्लस पे था। तो अगर जो एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 90, तो ये क्या करेगा, रिटर्न, सॉरी
आप रिटर्न करवा दें ए, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप इधर एक करैक्टर ग्रेड बना लें और उसको साइन करके एंड पे उसको रिटर्न करा दें, वो भी ठीक है। तो आपने रिटर्न ये करवा दिया। एल्स एल्स इफ़ जो एवरेज है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 80 के, सॉरी, तो रिटर्न बी, तो हमने बी रिटर्न करवा देना है। एल्स इफ एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 70 के, तो रिटर्न करा दें सी। एल्स इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो रिटर्न करवा दें डी। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो रिटर्न कर दे एफ। तो ये सिंपल सा फंक्शन है जो ग्रेड कैलकुलेशन कर रहा है बेस्ड ऑन दी एवरेज। अच्छा जी, उसके बाद हमारा कौन सा था, इधर हमने साथ साथ बता देनी है। ये पहले नंबर पे है जी ऐड न्यू स्टूडेंट। तो ये जो हमने स्विच चॉइस बनाई है, इधर हम लिखेंगे जी केस 1। अगर तो केस 1 है जी ये जो स्टार्ट चॉइस है, अगर तो स्टूडेंट 1 इनपुट करता है तो फिर हमने ऐड न्यू स्टूडेंट कॉल करना है। ऐड स्टूडेंट इसको कॉल कर लेंगे और इसको ब्रेक कर दे। तो अगर केस 2 है, तो फिर उधर हमने डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स जो से ना उसको कॉल करना है। तो इधर हम लिखते हैं जी केस 2 डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स और इसको ब्रेक कर दे। अब डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स किधर है जी, हाँ, अभी हमने एक स्टूडेंट ऐड किया। अब हम बनाते हैं डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स के तमाम स्टूडेंट्स अगर शो कर रहे हैं तो वो कैसे करने हैं। इधर हम अब चूंकि ये वाइड फंक्शन था, वाइड डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स जी। इसके अंदर सबसे पहले अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ स्टूडेंट है भी कि नहीं, ठीक है ना, ये ज़रूर आपने चेक करना है। तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट काउंट में। इफ़ स्टूडेंट काउंट डबल इक्वल 0, अगर स्टूडेंट है ही कोई नहीं तो फिर एरर मैसेज शो कर दे। तो इधर हम सी आउट कर देते हैं नो स्टूडेंट्स इन दी सिस्टम, कि भाई अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, एंड एल, और साथ ही आप रिटर्न कर दें। तो रिटर्न करने से क्या होगा, ये फंक्शन इधर ही खत्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब हमने सारे स्टूडेंट शो करने हैं। तो इसका इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं, जिस तरह पहले आपने देखा है कि जब हमने ऐड न्यू स्टूडेंट करना था तो हमने एक मैसेज शो किया था। तो यही हम इधर शो कर लेते हैं बैकस्लैश n, और इधर हम कर लेते हैं ऑल स्टूडेंट्स, एंडल, और उसके बाद सी आउट। तो हम थोड़ा सा इंटरफेस जो है ना इसका थोड़ा सा वो प्रॉपर कर लेते हैं, एंडल। और अच्छा, अब हमने स्टूडेंट की शो करनी है जी आईडी, नेम, 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद एवरेज है और ग्रेड है, ये चीज़ें हमने शो करनी है ना। तो हम इनको एक टेबल की फॉर्म में हमने शो करना है। तो टैब्स जो उनसे ना, मतलब पहला जो कॉलम है वो आईडी का होगा, दूसरा कॉलम नेम का, फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कॉलम हेडिंग्स हमने बनानी है। तो सबसे पहले तो हम आईडी शो करते हैं, आईडी के बाद \t जो है ना ये टैब इनपुट होगी और स्पेस जो है ना वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने नेम शो करना है। नेम अब आपको पता है थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, तो इधर हम 2 टैब्स इनपुट करते हैं, बल्कि 3 ही कर लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 1 इसको शो करेंगे, \t, सब्जेक्ट 2, \t, सब्जेक्ट 3, \t, टैब्स एंटर करें ना हम, सब्जेक्ट 4, \t, सब्जेक्ट 5। अब 5 सब्जेक्ट शो करने हैं। उसके बाद हमने एवरेज शो करनी है, तो \t के बाद एवरेज शो कर देते हैं, और एवरेज के बाद फिर \t, और इधर हम शो कर देते हैं जी ग्रेड, और उसके बाद हम कर देते हैं जी एंडल। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे सब्जेक्ट्स इसके बराबर, थोड़ा सा हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है।
और इसी लाइन को दोबारा जो है ना वो हम कॉपी करके इधर भी हम शो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग्स आ जाएंगी। हेडिंग्स के बाद अब हमने शो करने हैं सब्जेक्ट्स, एक स्टूडेंट और उसके सब्जेक्ट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमें सारे शो करने हैं। अब आपको पता है कि अगर हमारे स्टूडेंट एक से ज़्यादा हैं तो इधर फॉर लूप लग जाएगा। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन स्टूडेंट काउंट और आई प्लस प्लस। अब ये लूप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमने आईडी प्रिंट करनी है, तो हमने सी आउट कर लेना स्टूडेंट्स जो ये स्टूडेंट्स जो अरे हमने बनाया हुआ है, इसका जो ith एलिमेंट है डॉट आईडी, इसकी आईडी जो है वो शो कर देनी है। अब आईडी शो करनी है और उसके बाद हमने \t शो करना है, क्योंकि नेम शो कर रहे हैं ना, तो \t शो करनी है। उसके बाद आप सी आउट कर ले स्टूडेंट्स आई और उसका नाम शो करना है हमने, तो नेम इसका शो कर ले। अच्छा, अब इसके बाद हमने सब्जेक्ट जो है ना वो शो करने हैं। अब सब्जेक्ट्स भी जो है ना वो 5 है। अच्छा जी, जब स्टूडेंट का नेम हमने शो करना है अब नेम के बाद हमने, आपको पता है इधर हमने 3 टैब्स ऊपर दी हुई हैं, ये देखें हमने 3 टैब्स दी हैं। अब हमने इधर टैब देनी है बेस्ड ऑन दी लेंथ ऑफ द नेम, यानी कि स्टूडेंट का जो नाम है उसकी लेंथ क्या है। अगर तो लेंथ उसकी 8 करेक्टर से कम है तो हमने 2 टैब्स देनी है ताकि सब्जेक्ट 1 के नीचे सब्जेक्ट आए। अगर उसकी लेंथ जो है वो 8 से ज़्यादा है लेकिन 16 से कम है, फिर हमने 1 टैब देनी है। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा है तो फिर हमने सिर्फ स्पेस देनी है, फिर हमने टैब नहीं देनी। तो इस चीज़ को हमने, ये फॉर्मेटेड जो आउटपुट है ना उसको करने के लिए ये हमने इधर इफ कंडीशन लगानी है। तो इधर हम कमेंट लिख लेते हैं, ऐड टैब्स फॉर फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन नेम लेंथ। तो इधर हम चेक कर लेते हैं इफ़ स्टूडेंट्स, अगर जो स्टूडेंट आई है उसका हमने नेम चेक करना है, नेम और इसकी जो डॉट लेंथ फंक्शन है ना वो हम यूज़ कर लेते हैं। लेंथ फंक्शन हमें बता देगा कि उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना, तो अगर वो 8 से कम है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने सी आउट करना है, 2 दफ़ा टैब प्लस कर दे \t और एल्स इफ़, अगर जो स्टूडेंट है उसका जो ith एलिमेंट है उसकी जो नेम है उसकी जो लेंथ है वो लेस देन है 16 से, अगर 16 से 8 से बड़ा है 16 से छोटा है तो फिर हमने क्या करना है, सी आउट कर देना हमने 1 दफ़ा \t। ठीक है, क्योंकि \t में 8 स्पेसिस होती है। तो अगर वो 16 से भी बड़ी है तो फिर हमने क्या कर देना, फिर हमने सिंपल सी आउट में स्पेस जो है ना वो आप प्रिंट करवा दें। तो इस तरह जो है ना वो नेम की जगह जो है ना वो कवर हो जाएगी। नेम के बाद हमने ग्रेड शो कर रहे हैं, तो इधर हम करते हैं जी डिस्प्ले ग्रेड्स। अब डिस्प्ले ग्रेड्स जो हमने करने हैं ये कैसे करने हैं, अब आपको पता है 5 ग्रेड्स है, तो उसके लिए हम जो है ना वो लूप लगाएंगे जी। अब हमने ग्रेड जो है ना वो शो करने हैं, तो इसके लिए फिर फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर। अब आई जो है ना ये इस आउटर फॉर लूप में यूज़ हो रहा है, तो हम सेम वेरिएबल इधर यूज़ कर सकते हैं, हम जे यूज़ कर लेते हैं। इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, जे इज़ लेस देन नम स्टूडेंट्स, ये था नम सब्जेक्ट्स और जे प्लस प्लस। अब इधर हमने सब्जेक्ट जो है ना वो शो करने हैं, तो सी आउट हम सिंपल कर लेते हैं, स्टूडेंट्स, इसका जो ith एलिमेंट है तो उसका जो ग्रेड्स है ना वो ये इसको शो करवा देते हैं। और ये इसके बाद हमने शो करवाना है जी \t टैब, क्योंकि हर टैब के बाद हमने नया सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। और ये फॉर लूप हमारा इधर फिनिश हो गया। उसके बाद हमने शो करनी है जी एवरेज, तो इधर हम लिख लेते हैं डिस्प्ले एवरेज एंड ग्रेड, एवरेज और ग्रेड शो करवा दें। सी आउट स्टूडेंट्स आई डॉट एवरेज, उसकी एवरेज शो करें और उसके बाद \t टैब के लिए, और उसके बाद एंड पे आप शो कर दें स्टूडेंट्स आई डॉट फाइनल ग्रेड, जो उसका फाइनल ग्रेड है वो शो कर दे। तो ये हमारा बन गया डिस्प्ले के लिए। ठीक है जी, तो अब एक हमने जो फंक्शन बनाया है इसको कॉल कर लेते हैं। इधर जब यूज़र ने 2 इनपुट करना है, ये 2 में डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स हमने किया हुआ है, तो इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी क्या आउटपुट इसकी आती है।
अच्छा जी, एरर क्या है? फॉर, अच्छा इंट, इधर हमने INT लिखना था, और इसके बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये तो एंटर योर चॉइस, तो हमने पहले स्टूडेंट इनपुट करना है, हम 1 करते हैं। तो अब देखिए आगे जी, ऐड न्यू स्टूडेंट, इसकी आईडी मैं लिख देता हूँ जी 101, और एंटर नेम। अच्छा नेम जो है ना, देखिए अब नेम जो है ना वो इनपुट नहीं हुआ, और ग्रेड्स जो है ना वो 5 सब्जेक्ट्स के वो आ गया कि ग्रेड्स आप इनपुट करें। तो ये बेसिकली क्यों नहीं हुआ, बाज़ दफ़ा जो बफर है, इनपुट बफर है, उसके अंदर अगर कोई गार्बेज या बाई डिफ़ॉल्ट कोई करैक्टर है, जब आप एंटर करते हैं ना तो वो बाई डिफ़ॉल्ट एंटर हो जाता है। तो हमने इधर सीन डॉट इग्नोर करना है, चलो वो अभी नेक्स्ट में करते हैं। तो सब्जेक्ट 1 के हम लिखते थे जी 50, सब्जेक्ट 2 के 60, 70, 80, 90, और ये 5 इधर स्टूडेंट जो है ना वो कहते हैं सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब देखिए जो है स्टूडेंट सक्सेसफुली ऐड हुआ है, फिर मेन मेन्यू जो है वो नज़र आ गया। अब आप क्या करना चाहते हैं, एंटर योर चॉइस, मैं कहता हूँ जी 2 डिस्प्ले कर दो। तो ये जो है ना वो डिस्प्ले के लिए आ गया, ये मैंने 2 लिखा ना, ऑल स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया। देखिए सबसे ऊपर ID 101, नेम, नेम हमने इनपुट नहीं था किया, वो इसलिए इधर कुछ भी नहीं आया। तो ये जो है ना टैब वो हैंडल नहीं हुई, क्योंकि नेम एंट्री कुछ नहीं हुआ ना। तो ये वरना 50, 60, 70, 80, और ये ग्रेड और एवरेज ये इस तरह नज़र आ रही है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं जी, इसको मैं एग्जिट करता हूँ फिलहाल। ये मैंने 7 किया तो वो एग्जिट हो गया। तो इसको हम वो जो सीन डॉट इग्नोर हमने लिखना था वो हमने किधर लिखना है, जो इनपुट के अंदर हम कर रहे हैं ना डिस्प्ले। अच्छा ये तो डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट ये हम इनपुट कर रहे हैं, ये अगर इफ ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो हमने इनपुट बफर है ना वो क्लियर करनी है। सीन डॉट इग्नोर, सीन डॉट इग्नोर फंक्शन जो है ये क्या करेगा, बफर को क्लियर कर देगा। इधर हम लिख देते हैं क्लियर बफर, तो ये बफर हमारी क्लियर हो जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो एंटर जो चॉइस, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट का नाम, ID इसका है 101। अब देखिए जी स्टूडेंट नेम इनपुट मैं कर सकता हूँ, तो इधर मैं कर देता हूँ बाबर आजम, और एंटर ग्रेड्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स, तो 30, 40, 50, 60 और 70। अब देखिए साथ ही मैसेज आ गया स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, और उसके बाद फिर मेन मेन्यू जो है ना वो डिस्प्ले हो गया, मेन मेन्यू। अब आप क्या करना चाह रहे हैं इनमें से, मैं कहता हूँ जी 2 लिस्ट कर दो। तो ये मैंने 2 किया, तो ये देखें ऑल स्टूडेंट्स, ID नेम, और अच्छा इधर जो है ना टैब वो नहीं इनपुट हुई, वो टैब को हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं 7 एग्जिट, तो ये एग्जिट हो गया हम। अच्छा जी डिस्प्ले, ये है डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। तो पहले बाकी जो फंक्शन है वो बना लेते हैं। इधर ये था, अगर जो स्टूडेंट्स नेम दैट लेंथ लेस देन 8 है, बाबर आजम कितनी है, BAR, तो ये 8 से ज़्यादा है, तो एक टैब जो सी ना वो इंसर्ट हुई है। तो इधर हम \T 2 टैब्स कर लेते हैं। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। इधर 1 स्टूडेंट ID 101, और नेम बाबर आजम, और 20, 30, 40, 50, 60, और उसके बाद मैं कहता हूँ एक और स्टूडेंट को ऐड कर लेता हूँ। इसकी ID है जी 102, और इसका नेम हम कर देते हैं वसीम अकरम, और 60, 70, 80, 90, 95। अब मैं कहता हूँ जी 2 करता हूँ, तो ये देखें, अब ये देखें ये आ गया। ID अगर 101 है बाबर आजम, 102 वसीम अकरम, और देखिए अब ये टैब्स भी एडजस्ट हो गई हैं। सब्जेक्ट 1 में इनके इतने इतने मार्क्स हैं, एवरेज इनकी इतनी बनती है, और ग्रेड, इसका ग्रेड F है और इसका ग्रेड C है। तो देखिए अब ये हमारी आउटपुट जो है वो आ रही है। अब इधर हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 7 करते हैं, तो एग्जिट हो जाते हैं। तो ये हम एग्जिट हो गए जी। तो इसका मतलब है कि इधर अगर 2 टैब्स हैं तो इधर हमें फिर 3 टैब्स देनी चाहिए, अगर 8 से कम है उसकी जो लेंथ है।
तो ये था हमारा डिस्प्ले फंक्शन के बारे में। उसके बाद हमने बनाना है जी सर्च स्टूडेंट। स्टूडेंट को सर्च कैसे करना है, तो इधर हम जी इधर से शुरू करते हैं। वाइड सर्च स्टूडेंट, स्टूडेंट को सर्च के लिए। तो अब जब भी सर्च स्टूडेंट वाला भी करना है आपने, तो अगेन आपने स्टार्ट हमेशा चेक करना है कोई स्टूडेंट है भी कि नहीं। तो स्टूडेंट काउंट को सबसे पहले आपने चेक करना है, अगर ये 0 है तो इधर मैसेज शो करवा दें, सी आउट नो स्टूडेंट्स इन द सिस्टम एंड एल, और इधर रिटर्न कर दे सिंपल। तो रिटर्न से ये फंक्शन इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हमने आईडी जो है ना वो इनपुट लेनी है यूज़र से। तो इंटीजर मैं एक बना लेता हूँ सर्च आईडी, कोई भी नाम इसका मीनिंगफुल आप रख सकते हैं। तो सी आउट में कर देता हूँ, इनपुट जब भी लेनी है तो हमने मैसेज शो करना है, एंटर स्टूडेंट आईडी टू सर्च, और इधर सी इन कर लेते हैं हम सर्च आईडी। अब हमने जो हमारा डेटाबेस है जो अरे है उसके अंदर से हमने इसको सर्च करना है, तो उसके लिए फॉर लूप लगा देंगे। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट काउंट और आई प्लस प्लस। अब इसमें हमने क्या करना है, इफ कंडीशन लगा लेनी है। अगर जो स्टूडेंट्स आई है डॉट आईडी, इसकी जो आईडी है वो डबल इक्वल है सर्च आईडी के, तो फिर क्या करना है, फिर हमने उसको शो करवा देना है। तो हमने सी आउट सबसे पहले कर दिया बैकस्लैश n स्टूडेंट फाउंड, एक मैसेज शो कर दिया, एंड एल, और उसके बाद हमने सी आउट करना है स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो शो करना है। तो सबसे पहले इधर हम शो करते हैं स्टूडेंट आईडी क्या है जी, स्टूडेंट्स आई डॉट आई डी एंड एल, उसके बाद सी आउट कर दें उसका नेम स्टूडेंट्स आई डॉट नेम एंड एल, उसके बाद आप सी आउट कर दें ग्रेड, उसके ग्रेड्स या जो मार्क्स हैं ना वो शो करने हैं। अब आपको पता है ये 5 थे, तो यहाँ पे जो है ना फिर वो लूप लग जाएगा अगेन। अब इंटीजर हम जे बनाएंगे, जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई आउटर लूप में यूज़ हो रहा है। जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस दैन नम सब्जेक्ट्स जे प्लस प्लस। अब हमने 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो करने हैं, सी आउट कर दिया हमने स्टूडेंट्स आई डॉट ग्रेड्स, उसके जो ग्रेड्स हैं जे के साथ वो शो कर दिए। तो अब हमने ये चेक कर लेना कि हमने जो शो करे ना सब्जेक्ट्स, तो हम चाह रहे हैं कि दरम्यान कामा जो है ना वो आ जाए। अब कामा अगर हम सिंपल इधर ये लिख देते हैं सी आउट, मैं इधर लिख देता हूँ जी ये। अब क्या होगा, पहले सब्जेक्ट से जो ग्रेड है उसके बाद कामा आएगा, फिर दूसरे के बाद कामा आएगा, तीसरे के बाद कामा, तो हर एक के बाद कामा आएगा। तो ये जो है ना 5वें के बाद भी कामा आ जाएगा, जबकि 5वें के बाद मैं कामा नहीं शो करना चाहता, तो फिर मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ जे इज़ लेस दैन नम सब्जेक्ट्स, अगर तो जे की वैल्यू नम सब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है कि नहीं, तो फिर सी आउट कर दे, सी आउट, फिर इधर मैं जो है ना वो कामा शो कर देता हूँ। तो जब जे की वैल्यू नम सब्जेक्ट यानी कि आखिरी जो सब्जेक्ट है उस वक्त फिर ये कामा शो नहीं होगा। तो ये इधर हम कर सकते हैं। फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सी आउट न्यू लाइन इंसर्ट करें और एवरेज शो करवा दें, सी आउट एवरेज स्टूडेंट्स आई डॉट एवरेज, और उसके बाद आप सी आउट कर दें लास्ट में माना जाएगा फाइनल ग्रेड, और ये होगा जी स्टूडेंट्स आई डॉट फाइनल ग्रेड एंड एल। तो ये हमने फॉर लूप में शो कर दिया। तो अगर और उसके बाद ये इसको हमने ये लास्ट जो किया है इधर हम कर देंगे जी रिटर्न। अब रिटर्न से क्या होगा, ये फंक्शन इधर ही खत्म हो जाएगा, अब ये फर्दर आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा फॉर लूप चल जाए
और ये रिटर्न एग्जीक्यूट ना हो, इसका मतलब है कि जो आईडी हम सर्च कर रहे हैं वो मौजूद ही नहीं है। तो उस सूरत में हमने इधर शो कर देना है सी आउट स्टूडेंट विद आईडी, कौन सी सर्च आईडी जो आपने इनपुट किया है, सर्च आईडी नॉट फाउंड, ये आप मैसेज शो करवा दें। तो इधर आप इफ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं कि जब आप कोई मैसेज शो करवाएं लूप, उसके बाद रिटर्न कर दें, तो जब ये अगर स्टूडेंट मिल जाएगा उसका सारा रिकॉर्ड शो होगा, साथ ही रिटर्न से क्या होगा, ये फंक्शन इधर ही खत्म हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लास्ट वाली, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये फॉर लूप और ये इफ कंडीशन ट्रू ही ना हो। तो इफ कंडीशन ट्रू कब नहीं होगी, जब वो आईडी मिलेगी नहीं, तो फिर ये रिटर्न नहीं एग्जीक्यूट होनी और एंड पे ये जोन से ना वो शो हो जाएगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं सर्च स्टूडेंट का। उसके बाद है जी, आपने अगर स्टूडेंट को अपडेट करना है, वो कैसे करना है जी। अब हम नया बनाते हैं फंक्शन, ये भी था वाइड। अच्छा, इससे पहले इसको हम कर लेते हैं जी ऑप्शन में, इधर अगर ऑप्शन 3 हो, 3 में सर्च स्टूडेंट करना था ना हमने, तो केस 3 हम कर लेते हैं सर्च स्टूडेंट और ब्रेक कर दे इसको। और 4 पे क्या था, 4 पे था अपडेट, अपडेट स्टूडेंट को कॉल कर ले और ब्रेक कर लें। 5 पे क्या था, डिलीट स्टूडेंट, केस 5 पे हम कर लेते हैं डिलीट स्टूडेंट, इसको कॉल कर लेते हैं, ब्रेक। 6 पे क्या था जी, शो स्टूडेंट काउंट, और केस 6 इस पे था स्टूडेंट, क्या हमने इसका नाम रखा था जी ऊपर, सर्च स्टूडेंट, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, लेटर, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। अच्छा, वो अभी फंक्शन ही हमने बनाया, तो अभी हम ना पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपडेट स्टूडेंट को जी। वाइड अपडेट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को अपडेट करना है हमने। तो अगेन सबसे पहले हमने चेक कर लेना है, अगर स्टूडेंट जो काउंट है अगर ये डबल इक्वल 0 है, यानी कि स्टूडेंट कोई भी नहीं है, तो मैसेज शो कर देना है सी आउट नो स्टूडेंट्स इन दी सिस्टम एंड एल, और इधर साथ ही रिटर्न करवा दे। अब ये जो इफ़ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं होती, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, तो हमने सबसे पहले इनपुट लेनी है आईडी, जिसको हमने अपडेट करना है। तो इंटीजर इधर हम बना लेते हैं अपडेट आईडी, अपडेट आईडी। अब इसको इनपुट कर लें, और इनपुट करने से पहले हम एक मैसेज शो करते हैं एंटर स्टूडेंट आईडी टू अपडेट, और इधर हम सीन कर लेते हैं अपडेट आईडी को। अगेन अब हमें इधर फॉर लूप लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि आईडी मौजूद भी है कि नहीं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस दैन स्टूडेंट काउंट और आई प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर क्या करना है, हमने इफ कंडीशन लगा लेनी, चेक करना है कि वो आईडी है कि नहीं। स्टूडेंट्स आई डॉट आई डी, अगर ये डबल इक्वल है अपडेट आईडी के, इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट मिल गया। अब हमने उसको अपडेट करना है, तो इधर हमने सी आउट पहले शो कर देना है बैकस्लैशन अपडेटिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हैंडल, और उसके बाद हमने सी आउट कर देना है। अच्छा जी, हम इधर पहले जो उसका करंट नेम है वो शो कर देते हैं, ताकि आइडिया हो जाएगा करंट नेम क्या है। करंट नेम, करंट नेम क्या है जी, वो स्टूडेंट्स आई डॉट नेम हैंडल, और उसके बाद सी आउट करें
एंटर न्यू नेम, तो नया नाम, या फिर अगर स्टूडेंट नाम वही रखना चाहता है तो बजाय इसके कि वो नए सिरे से नाम वही लिखे, तो हम क्यों ना इधर एक ऑप्शन दे दें, और प्रेस एंटर टू कीप करंट, कि भाई अगर आप करंट ही रखना चाहते हैं तो सिंपल एंटर प्रेस कर दें, उस सूरत में वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। अब आपको पता है एंटर प्रेस करेंगे तो वो बफर में डेटा चला जाता है, तो हमने इधर सीन डॉट इग्नोर जो सा ना फंक्शन ये यूज़ करना है ताकि हम बफर की प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमने जो न्यू नेम इनपुट लेना है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग न्यू नेम। तो इधर हम गेट लाइन वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, सीन और न्यू नेम, ये हमने इनपुट कर लिया। जी ये सीन डॉट गेट लाइन जब हम न्यू नेम इनपुट कर लेंगे तो अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि यूज़र ने एंटर तो नहीं प्रेस किया हुआ। अब आपको पता है एंटर का मतलब है कि हमने पुराना ही नेम जो है वो रखना है, नया नहीं, चेंज नहीं करना। तो इधर हम इसके अंदर चेक कर लेंगे इफ़ इस जो न्यू नेम है ना, जो स्ट्रिंग है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है कि यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं किया। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसके लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, न्यू नेम डॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है, अगर यूज़र ने जो इनपुट किया है वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर हमने इसका नाम चेंज कर देना है, स्टूडेंट्स, इसका जो इंडेक्स आई है इसका नेम जो है ना वो अब हमने चेंज कर देना, इज इक्वल टू कर देना न्यू नेम के, जो हमने न्यू नेम इनपुट किया है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो न्यू नेम इनपुट किया है अगर यूज़र ने सिंपल एंटर कर दिया है तो फिर वो एम्प्टी होगा, फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होनी, पुराना नेम ही रहेगा। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर जो नया नेम यूज़र ने इनपुट किया है वो इधर आ जाएगा। अब हमने नए ग्रेड्स एंटर करने हैं, तो इसी तरह हम पहले मैसेज शो कर लेते हैं, सी आउट एंटर न्यू ग्रेड्स फॉर। अब हमने नए ग्रेड्स करने हैं ना, अब कितने सब्जेक्ट्स हैं वो हमने शो करने हैं, तो वो आपको पता है नम सब्जेक्ट्स के अंदर हमने इसको रखा हुआ है, एंटर न्यू ग्रेड्स फॉर, इधर हम लिख देते जी, यानी कि एंटर न्यू ग्रेड्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। तो इधर यूजर को पता लग जाएगा कि 5 सब्जेक्ट्स के ग्रेड उसने एंटर करने हैं। तो इधर भी एक अच्छी ऑप्शन है कि हम उसको कह दें कि करंट ग्रेड ही अगर आपने रखने हैं तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, चूंकि ये इंटीजर्स है ना, तो इधर इसके लिए हम रख देते हैं -1, कि अगर यूज़र -1 करेगा तो इसका मतलब है कि करंट ही वो रखना चाह रहा है। तो इधर मैसेज शो कर देते हैं उसके लिए, एंटर -1 टू कीप, ये एंटर -1 टू कीप करंट, कि अगर यूज़र नहीं चेंज करना चाह रहा, करंट ही रखना चाह रहा है तो -1 एंटर कर दे। ठीक है जी, और इसके बाद एंडल। तो ये हमने मैसेज शो कर लिया यूज़र के लिए। अब हमने जो इनपुट करने हैं नंबर, अब आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो लूप के अंदर हमने करने हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर, चूंकि ये इनर लूप है, आउटर का जो काउंटर वेरिएबल आई है तो इधर जे हम यूज़ करेंगे, जे को 0 से स्टार्ट करें, जे इज़ लेस दैन नम सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स हैं जब तक उससे लूप कम है तो ये लूप चलता रहेगा, और इधर जे को प्लस प्लस कर दें आप। अब इस लूप के अंदर हमने क्या करना है, अब हमने नए सब्जेक्ट जो है वो इनपुट करने हैं। तो इनपुट करने से पहले मैसेज शो करेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब हमने बताना है जी कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो इधर जो है हमारे पास आपको पता है जे चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो J+1 हम कर देते हैं, तो इधर शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट 1, और इसके जो है ना वो करंट हम शो कर देते हैं ताकि यूज़र को पता लग जाए कि करंट क्या है। देखिए ये एक अच्छा सिस्टम है ताकि यूज़र को पता लग जाए कि अगर कोई गलती है तो उसको चेंजेस कर ले। तो ब्रैकेट के अंदर हम शो कर देते हैं जी करंट उसके ये हैं, तो वो हम कैसे शो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स, इसका जो आई इंडेक्स है स्टूडेंट का, अब डॉट ग्रेड्स, अब ग्रेड्स जो है ना इसका जे इंडेक्स वो आपने शो कर देना है, और इसको जो है ग्रेड्स जे ये शो करा देने हैं, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करा दें, इसको ये ब्रैकेट क्लोज करा दी, और इधर यूजर से इनपुट ले ली। तो इस फॉर्म में हमने मैसेज शो कर दिया कि सब्जेक्ट 1, और हमने बता दिया जी करंट उसका क्या है, ये जो उसका ग्रेड है ना, ये इधर ग्रेड करंट शो हो जाएगा। अब यूजर से इनपुट ले लें, सी इन आप कर लें न्यू ग्रेड, न्यू ग्रेड जो है वो हमने
डिक्लेयर नहीं किया, तो डिक्लेयर इसको करना है। तो इधर हम सीन से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं जी डबल न्यू ग्रेड। अब हम इसको सीन कर लेते हैं न्यू ग्रेड। न्यू ग्रेड को हमने इनपुट कर लिया। अब हमने ये चेक करना है कि अगर यूज़र ने -1 नहीं इनपुट किया फिर हमने चेंज करना है, अदरवाइज हमने चेंज नहीं करना। तो इधर इफ़ कंडीशन लग जाएगी। इफ़ न्यू ग्रेड जो है, न्यू ग्रेड अगर ये -1 नहीं है तो इधर हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। अगर ये -1 नहीं है तो हमने ग्रेड जो है वो चेंज करने हैं। अब इधर अगेन अगर यूज़र को इनवैलिड इनपुट कर देता है, यानी कि 0 से कम कर देता है या 100 से ज़्यादा कर देता है, तो फिर हमने लूप में कि यूज़र से पूछते रहना कि भाई आप गलत ग्रेड इनपुट कर रहे हैं, करेक्ट ग्रेड इनपुट करें, जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम इनपुट करते हुए किया था। तो लिहाजा इधर एक और हम वाइल लूप लगा लेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल कंट्रोल लूप है। तो जब तक जो न्यू ग्रेड है अगर वो 0 से छोटा है या और जो न्यू ग्रेड है वो बड़ा है 100 से, तो अगर 0 से छोटा है या 100 से बड़ा है तो फिर हमने यूज़र से इनपुट लेते रहना जब तक वो सही इनपुट ना करे। तो इधर हम सी आउट में मैसेज शो कर देते हैं इनवैलिड ग्रेड। उससे कहते हैं कि भाई ग्रेड आपने इनवैलिड किया है, प्लीज़ एंटर ग्रेड बिटवीन 0 एंड 100। 0 से 100 के दरमियान जो है ना वो ग्रेड इनपुट करो, इस तरह नहीं करो। तो उसके बाद दोबारा हमने सीन ले लेना यूज़र से न्यू ग्रेड। तो अब ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक यूज़र 0 और 100 के दरमियान कोई नंबर इनपुट ना करे। तो जब वो इनपुट सही हो जाए, जब ये लूप ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे हमने उसको अपडेट कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आई इंडेक्स चल रहा है और जो ग्रेड्स हैं ग्रेड्स जे, अब ये किसके बराबर हो जाएंगे, न्यू ग्रेड के, जो यूज़र इनपुट करेगा ये उसके बराबर करते हैं। ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन इधर ख़त्म हो जाएगी, ये फार लूप ख़त्म हो गया। अब पांचों सब्जेक्ट जब आप इनपुट कर लेंगे तो अब आपने ग्रेड भी तो दोबारा कैलकुलेट करने हैं ना, एवरेज उसकी ग्रेड्स और एवरेज वो दोबारा कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमने फंक्शन बनाए थे। तो हम इधर लिखते हैं जी रीकैलकुलेट ग्रेड्स। तो दोबारा कर लें, उसके लिए कैलकुलेट ग्रेड का हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है इसको कॉल कर लें और जो इसके अंदर स्टूडेंट है उसको पास कर दें स्टूडेंट्स। इसका जो आई है ना, ये इस स्टूडेंट को हमने पास कर दिया और इसके ग्रेड जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के ग्रेड जब कैलकुलेट हो जाएंगे उसके बाद आप उसको मैसेज शो कर दें सी आउट। हम इधर कह देते हैं जी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। हमने लिख दिया कि भाई वो अपग्रेड हो चुकी है एंड एल। तो उसके बाद रिटर्न, तो ताकि ये फंक्शन जो है ना वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी एडिट का। तो एडिट के बाद हमारा डिलीट स्टूडेंट का। तो हम ऐसा करते हैं ज़रा पहले इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, सेव, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अच्छा जी एरर क्या, अनडिफाइंड। अच्छा डिलीट स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि जी आपने अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं किया हुआ। तो चलें इसकी वो फंक्शन हम बना लेते हैं, उसका डेफिनेशन बाद में लिख लेंगे। ये भी वाइड है, वाइड डिलीट स्टूडेंट। तो ये फंक्शन बॉडी हमने बना ली ताकि ये एरर खत्म हो जाए। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी ये एंटर योर चॉइस, मैं पहले इनपुट करता हूँ ऐड न्यू स्टूडेंट ID 100 और स्टूडेंट नेम बाबर आजम और इसका ग्रेड 20, 30, 40, 50, 60। अब वो कह रहे हैं कि जी दोबारा मेन मेन्यू आ गए। तो मैं एक और स्टूडेंट इनपुट करता हूँ 1, इसकी ID है 101 और वसीम अकरम और ग्रेड्स हैं जी इसके हम कर देते हैं जी 50, 50, सबको 50 दे देते हैं। उसके बाद एक और स्टूडेंट एंटर कर लेते हैं, इसकी है 102 और इसका नाम हम रख लेते हैं फवाद आलम, चलें कुछ भी रख सकते हैं। तो 40, 50, 60, 70। अब मैं दोबारा इनपुट करता हूँ और मैं 101 ID से दोबारा इनपुट करना चाहता हूँ। अब देखिए जो ही मैंने इनपुट किया तो ये मैसेज आ गया एरर, स्टूडेंट ID ऑलरेडी एग्जिस्ट।
तो 101 वो कहेगा जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको आप इनपुट नहीं कर सकते। तो अगर मैं डिस्प्ले आल करूँ, 2 लिख के एंटर करता हूँ, तो ये देखें, ये मुझे पता लग गया कि ये सारे स्टूडेंट हैं। ID 100, 101, 102 ये नेम है, ये सब्जेक्ट्स है, एवरेज और ग्रेड, अच्छा सारे फेल हैं। चले अब हम क्या करते हैं जी, सर्च स्टूडेंट बाई ID 3 जो है इसको इनपुट करते हैं। अब वो कहते हैं स्टूडेंट की ID लिखो। अगर मैं लिख देता हूँ जी 200, तो मैसेज आ गया जी स्टूडेंट विद ID 200 नॉट फाउंड। तो मैं दोबारा सर्च पे क्लिक करता हूँ और ID में लिखता हूँ जी 101, एंटर किया, तो ये देखें स्टूडेंट फाउंड। अब ये उसकी डिटेल आ गया, स्टूडेंट ID 101, नेम वसीम अकरम, ग्रेड उसके आगे एवरेज 50 और फाइनल ग्रेड F। तो ये आ गया हमारे पास। तो उसके बाद अपडेट का ये हम 4 मैंने लिखा। अब वो कहते हैं जी एंटर स्टूडेंट ID टू अपडेट। मैं इधर अगर लिख देता हूँ जी 400, तो क्या मैसेज आ रहा है, एंटर स्टूडेंट ID टू अपडेट। तो मैंने 400 लिखा है। अच्छा वो मेरे हाले ये नहीं ना उसको मिला, तो उधर मैसेज नहीं मैंने शो किया, तो वो मैसेज अभी शो कर लेते हैं क्योंकि ये ID मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको कहता हूँ कि जी अपडेट करो और मैं ID लिखता हूँ जी 102, तो ये देखिए आ गया जी। अब ये चूंकि स्टूडेंट मौजूद है, अपडेटिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो करंट नेम है जी फवाद आलम। वो कह रहा है कि जी एंटर न्यू नेम और प्रेस एंटर टू कीप करंट। तो नेम मैं कहता हूँ यही चाहिए। अब वो सब्जेक्ट्स है, करंट देखिए 40 है, मैं 50 कर देता हूँ, 50 इसके 55, 60 को 70। तो देखिए कितना ही हेल्पफुल है कि हमें करंट भी पता लग रहा है कि जी करंट कितने हैं। तो इधर जो है वो मैंने अपडेट कर दिए। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर मैं डिस्प्ले करूँ तमाम को, तो ये देखें फवाद आलम और इसके जो अपडेटेड मार्क्स जो है वो आ गए हैं 50, 55, 70। तो फवाद आलम को दोबारा अपडेट ज़रा करते हैं। अपडेट 4 में क्लिक किया, अब देखें जी 102 और मैं फवाद आलम का नाम चेंज कर देता हूँ, साइम अयूब कर देता हूँ मैं, और मार्क्स इसके मैं सारे जो है 70 कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मैं डिस्प्ले ऑल करता हूँ, तो ये देखिए अब वसीम अकरम 102 पे साइम अयूब हो गया और सारे इसके जो है वो 70 हो गया ग्रेड C। ठीक है जी, अपडेट भी हो गया। तो अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ जी। तो अब हमने, अच्छा इधर जो मैसेज नहीं था आया, इफ स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू 0, अच्छा एंटर अपडेट ID। अच्छा इधर जो है ना ये था कि अगर स्टूडेंट ID हमें नहीं मिली, तो इधर हमने वो नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल अगर ये पूरा फार लूप चल जाता है और ये एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसके बाद हमने जो है ना ये जो ये दूसरा ये आउटर फार लूप है ना, इधर हमने लिखना था सी आउट, इधर हमने लिखना था जी स्टूडेंट विद ID। जो स्टूडेंट ID है वो इधर शो करवा देते हैं। अपडेट ID, जो अपडेट ID है नॉट फाउंड, कि भाई ये जो सी ना वो हमें नहीं मिली, एंड एल। तो ये हमने इधर रिटर्न लिखा था ना, अगर ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है तो इधर रिटर्न होके फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये उसी वक्त स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जब वो ID नहीं मिली, तो ये हमने लिख दिए। तो अब स्टूडेंट की जो है अगर वो मौजूद नहीं है तो वो मैसेज भी हमेशा हो जाएगा। लास्ट वाला है जी डिलीट वाला। डिलीट को कैसे करना है, तो इधर फिर सबसे पहले हमने चेक कर लेना है स्टूडेंट काउंट। अगर जो स्टूडेंट काउंट है वो 0 है, यानी कि हमारा स्टूडेंट ही कोई नहीं, तो फिर हमने इधर मैसेज शो कर देना है सी आउट में नो स्टूडेंट्स इन दी सिस्टम, कि भाई स्टूडेंट्स तो है ही कोई नहीं, और इधर कर दे एंड एल और साथ ही रिटर्न कर दे। ठीक है जी, RTUR रिटर्न। तो इधर ही जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट से उधर ही फंक्शन खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट मौजूद है। तो फिर हमने पहले ID एक जो सी है ना वो इनपुट करनी है जिसको हमने डिलीट करना है। तो एक डिलीट ID का हम वेरिएबल बना लेते हैं, डिलीट ID। अब सी आउट, अब यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट से पहले हमने इधर मैसेज शो करना है एंटर स्टूडेंट ID टू डिलीट। यूजर से कहते हैं भाई इनपुट करो स्टूडेंट ID, और सीन हम कर लेते हैं डिलीट ID, ये इनपुट कर लिए। अब हमने पहले चेक करना है वो स्टूडेंट मौजूद है कि नहीं, उसके लिए फिर वही हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस दैन स्टूडेंट काउंट,
स्टूडेंट काउंट और आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन लगा लेनी है। अगर स्टूडेंट्स, इसका जो आई इंडेक्स है डॉट आईडी, अगर आईडी डबल इक्वल है डिलीट आईडी के, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको डिलीट करना है। तो अब चूंकि ये अरे है, अब डिलीशन कैसे होगी, याद रखिएगा, अरे में अगर 10 एलिमेंट है और हमने फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले जो 3 है उनको उसी जगह पर रहने देंगे। अब फोर्थ वाले की जगह आप फिफ्थ वाला एलिमेंट को इंसर्ट कर दें, फिफ्थ की जगह 6 को, 6 की जगह 7 को। तो इस तरह आप जिस स्टूडेंट को डिलीट करना है ना, उससे अगले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको हमने एक एक दर्जा जो है वो पीछे शिफ्ट कर देना है। तो इस तरह जो है ना वो डिलीशन होगी। दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक नया रे बनाएं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको कॉपी करें न्यू अरे में, एक्सेप्ट वो वाला जिसको डिलीट किया है। फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट है तो 1 से लेकर 3 तक पहले कॉपी करें, फिर फोर्थ को छोड़ के 5th से लेकर 10 तक वो कॉपी करें, और फिर उसके बाद दोबारा ये सारे स्टूडेंट्स असाइन कर दें ओरिजिनल अरे को। तो ये ज़रा लेंथी तरीका है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो ही वो आपको मिल जाए स्टूडेंट की आईडी जिसको डिलीट करना है, उसके बाद जितने भी आगे स्टूडेंट है ना उन सबको आप एक एक नंबर पीछे शिफ्ट कर दें। तो ये जो इफ़ कंडीशन है, इसने जब पता लग जाएगा हमें कि स्टूडेंट आईडी मौजूद है, तो इधर साथ ना कमेंट्स भी लिख रहे ताकि आपको याद रहे कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स कह लें या स्टूडेंट्स कह लें, शिफ्ट ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर दी डिलीटेड वन, यानी कि जिसको आपने डिलीट करना है, स्टूडेंट्स या अरे है इसके एलिमेंट्स लिख लें, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स आफ्टर दी डिलीटेड वन। तो जिसको डिलीट करना है उसके सारे एलिमेंट्स हमने शिफ्ट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट है तो फोर्थ वाले को हमने डिलीट करना है, तो हमने फिफ्थ वाले से लेके 10 तक इन सबको पीछे शिफ्ट करना है। तो एक लूप इधर दोबारा लगेगा फॉर इंटीजर जे, लेकिन अब ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा, ये आई से स्टार्ट होगा, क्योंकि फोर्थ वाला है जिसको हमने डिलीट करना है, तो ये लूप वहाँ से स्टार्ट होगा। और जब तक ये जे लेस देन स्टूडेंट काउंट, जब तक स्टूडेंट काउंट से कम है, और जे को प्लस प्लस कर दे। अब इस लूप में हमने क्या करना है, हमने सारे एक एक पीछे शिफ्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आई है जी फोर्थ वाला जिसको हमने डिलीट करना है, तो इसको हमने किसके बराबर कर देना है, स्टूडेंट्स, और इधर आप लिख दें जे प्लस 1। अच्छा इधर आई नहीं, इधर आपने जे लिखना है, जे। तो जो फोर्थ है स्टूडेंट उसको आपने साइन कर दिया फिफ्थ, अगली दफ़ा लूप चलेगा तो फिफ्थ को साइन हो जाएगा 6 वाले को 7। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो आपने जिसको डिलीट करना था ना, वहाँ से लेके एंड तक सारे एक एक पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब वो शिफ्ट हो जाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने जो स्टूडेंट काउंट है उसको भी कम करना है, क्योंकि अब एक स्टूडेंट हमने डिलीट कर दिया है, तो स्टूडेंट काउंट को हमने माइनस कर देना है। और इधर एक मैसेज शो करा दें यूज़र को, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमने कह देना कि जी स्टूडेंट जो है ना वो डिलीट हो गया, तो इधर एंडल कर दें और साथ ही आप रिटर्न कर दें। तो रिटर्न से इधर ही जो है ना वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो अच्छा अगर ये पूरा फॉर लूप चलता है और हम इस रिटर्न तक नहीं पहुंचते, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट मौजूद ही नहीं है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, वो आईडी मौजूद ही नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो इधर सी आउट एंड पे आप जो है ना वो कर दें स्टूडेंट विद आईडी। तो कौन सी आईडी, जो डिलीट आईडी है, डिलीट आईडी, इस आईडी वाला जो स्टूडेंट है उसको कह दीजिए नॉट फाउंड, कि भाई वो स्टूडेंट मौजूद ही नहीं है, एंड एल। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करें जी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी 1001, नेम बाबर आजम, सब्जेक्ट्स इसके 60 60 60 60 60। तो एंटर योर चॉइस, दोबारा हम एंटर करते हैं स्टूडेंट बाई 1002, और नेम इसका फहर जमान, 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 40 50 60 70 80। एक और एंटर कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी है सॉरी 1003, और साइम अयूब, और इसके मार्क्स का 70 70 70 70 70। एक और इनपुट कर लेते हैं 1004, और इसका नाम कर देते हैं मोहम्मद वसीम, और 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसके
70 20 10 10 10 ये। अब मैं इधर 2 शो करता हूँ, तो ये देखें जो तमाम हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ये मेरे पास आ गए, इतने हैं जी। और मैं अगर किसी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डिलीट करना 5, तो एंटर स्टूडेंट आई डी डिलीट, तो मैं लिख देता हूँ जी 300, तो मैसेज आ गया जी स्टूडेंट विद आई डी 300 नॉट फाउंड, दोबारा मेन मेन्यू आ गया। तो मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने डिलीट करना है, तो स्टूडेंट आई डी जो सा वो लिखता हूँ मैं 1002, तो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मैं दोबारा अगर शो करूँ सारे, तो ये देखे 1001 3 4 और 2 वाला जो था वो डिलीट हो गया। तो इधर आप 7 करें तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। अब हमारा जो सा ना वो रह गया मेन के अंदर स्विच स्टेटमेंट में ये अगर तो 5 करेगा तो फिर डिलीट स्टूडेंट हो जाएगा, और 6 की सूरत में टोटल स्टूडेंट शो करने थे ना, तो केस 6। तो ये चूँकि एक ही स्टेटमेंट है लिहाजा इसके लिए फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इधर ही सी आउट में शो कर देते हैं टोटल स्टूडेंट्स इन सिस्टम। तो वो कितने हैं जी, वो हमारे पास स्टूडेंट काउंट में, स्टूडेंट काउंट इसके अंदर मौजूद है हैंडल। तो ये और साथ ही आप इसको ब्रेक कर दें, और 7 की सूरत में एग्ज़िट होना है, केस 7। तो एग्ज़िट करने से पहले हम अच्छा है कि एक मैसेज जो है वो शो कर लेते हैं, सी आउट करते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैसेज शो करवा देते हैं, और हैंडल कर लेते हैं, और एक और मैसेज शो करवा लेते हैं कि हम गुड बाय, ठीक है जी हैंडल। और अगर यूज़र इनमें से कुछ भी नहीं इनपुट करता है तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या शो कर देते हैं, सी आउट इनवैलिड चॉइस, कि भाई आपकी चॉइस जो है वो इनवैलिड है, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इधर हैंडल, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया लूप। और उसके बाद ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसके बाद डिफ़ॉल्ट के बाद सिंपल हम इधर एक नई लाइन इंसर्ट कर लेते ज़रा, ताकि रीडेबिलिटी ज़रा बन जाए, हैंडल एंड एल, ठीक है जी। तो अब इसको आप एग्जीक्यूट करें तो ये सक्सेसफुली चलेगा, इसको एग्जीक्यूट किया हमने। मैं इधर अगर करता हूँ जी 9, तो इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन, तो मैं इधर करता हूँ जो टो डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट, तो क्या आ गया नो स्टूडेंट्स इन दिस सिस्टम, तो 7 एग्जिट मैंने किया, तो ये आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम गुड बाय, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कि अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का फाइनल टर्म का अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक हमने कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने तमाम आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी यूज़ किया है, अरेज फंक्शन स्ट्रक्चर्स वगैरह, और उसके अलावा हमने उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके एक मैनेजमेंट सिस्टम की सूरत में, यानी कि मेन्यूज़ की सूरत में तमाम ऑप्शंस को हमने हैंडल किया है, और बेहतरीन तरीके से यूज़र को हमने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं मुख्तलिफ काम करने की। तो उम्मीद है मुझे कि आपको इस मैनेजमेंट सिस्टम की समझ आ गई होगी। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये था विदाउट फाइल हैंडलिंग, यानी कि आपको हर दफ़ा जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको हर दफ़ा इनपुट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, और फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अगर हम फाइल हैंडलिंग यूज़ कर लें तो जो हम स्टूडेंट्स एंटर करते जाएंगे वो फाइल में सेव हो जाएंगे, तो हमें बार बार इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बना के दिखा दूं जिसमें हम फाइल हैंडलिंग यूज़ की हो, ताकि आप आसानी से फाइल्स के अंदर भी डेटा स्टोर करना सीख सकें। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, शुक्रिया।